जय श्री राम। आज मैं बहुत देर से सोच रहा था कि वीडियो किस विषय पर बनाया जाए। तो मेरा ध्यान आया कि आज तो 23 मई है और 23 मई का दिन मेरे लिए ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि 23 मई को ही मेरा मैरिज एनिवर्सरी आता है। इसलिए मैं सोचा कि आज का विषय विवाह रखा जाए। इसलिए मैं विवाह पर आज वीडियो बना रहा हूँ। किसी भी परंपरा के दो थ्योरी होते हैं, एक विकासवाद और दूसरा आध्यात्मिक। तो पहले विकासवाद पर बात कर लेते हैं। जब हम आदि मानव के रूप में थे, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में थे, तो उस समय विवाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी, विवाह की परंपरा नहीं थी। गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, जानवरों की तरह हम रहते थे। उस समय वैवाहिक बंधन नाम का कोई चीज़ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास होते गया, वैसे वैसे ये परंपरा धीरे धीरे आती गई। जैसे डार्विन का विकासवाद हम लोग पढ़े हैं, तो वही सिद्धांत यहाँ भी काम कर रहा है। जैसे जैसे मनुष्य के चेतना बढ़ते गई, दिमाग बढ़ते गया, वैसे वैसे शादी की परंपरा बनते गई। फिर अब इसके हम आध्यात्मिक पहलू की तरफ आते हैं। सनातन धर्म में शादी युगों युगों से चलते आ रही है। भगवान विष्णु की शादी माता लक्ष्मी से हुई, शिव जी की शादी माँ पार्वती से हुई, ब्रह्मा जी की शादी माता सरस्वती से हुई, और वहीं से परंपरा चलते आई। विवाह भी बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह का मतलब एक स्त्री कई वर्ष विवाह कर सकती है, इसे बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे द्रौपदी सूर्य की पुत्री सूर्या। फिर बहुपत्नी विवाह मतलब एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करता है, उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। विवाह कई प्रकार के हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, आर्ष विवाह, आसुर विवाह, प्रजापत्य विवाह। मतलब विवाह 8 प्रकार के होते हैं। और इन 8 विवाह में सबसे उत्तम ब्रह्म विवाह को माना गया है। ब्रह्म विवाह में माता पिता मतलब वर वधू के परिजनों की सहमति से शादी होती है। लेकिन आजकल तो गंधर्व विवाह का प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब गंधर्व विवाह से मतलब जिसमें सिर्फ वर वधू की सहमति होती है, माता पिता की सहमति हो या ना हो, इसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जब हम अपने सनातन परंपरा में वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा शादी के बंधन में बंधते हैं, तो कन्या वर से 7 वचन लेती है। ध्यान दीजिए, कन्या वर से 7 वचन लेती है। सबसे पहला वचन उसका यह होता है कि यदि आप किसी धार्मिक अनुष्ठान या तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं या धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले रहे हैं, तो उसमें मेरी सहभागिता होगी। मतलब जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो बाएं साइड में वधू बैठती है, कन्या बैठती है, वहीं। दूसरा, जैसे आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, वैसे मेरे भी माता पिता का सम्मान करेंगे। फिर कुछ भी खर्च करेंगे तो आप मेरा सलाह लेंगे। पर स्त्री को आप माता के रूप में देखेंगे। आप ध्यान दीजिए, 7 वचन वर को देना पड़ता है, कन्या एक भी वचन नहीं देती है। यह क्या विडंबना है भाई। मतलब 7 वचन वर दे, कन्या एक भी वचन नहीं देती है। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन है और अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिया जाता है। जोड़े वर वधू 7
फेरे लेते, 7 वचन का शर्त मानते और 7 जन्मों तक रिश्ता को निर्वहन करने का वचन देते हैं। मनुस्मृति में तलाक नाम का कोई विषय है ही नहीं। हमारे धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में शादी तो हो जाती है लेकिन तलाक नहीं होता है। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कन्या या वर जैसा भी हो आपको निर्वहन करना ही करना है। विवाह समाज की सबसे पहली इकाई है। समाज की सबसे पहली इकाई विवाह है। विवाह होगा, बच्चे पैदा होंगे, परिवार बनेगा, समाज बनेगा, मतलब सबसे छोटी इकाई विवाह है। और इंसान के जीवन में, इंसान बोलिए या जातक बोलिए, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें 15वां संस्कार विवाह और 16वां संस्कार श्राद्ध कर्म का है। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसमें दोनों पक्ष, मतलब वर और वधू, एक दूसरे के विश्वास पर चलता है। यदि विश्वास खंडित हुआ तो फिर जीवन दुर्लभ हो जाता है। इसलिए इस बंधन को उचित तरीके से बनाए रखने के लिए दोनों पक्ष को विश्वास का डोर पकड़े रहना पड़ता है और दोनों को यह ध्यान रहे कि कुछ भी ऐसा न करें जो एक दूसरे के विश्वास को तोड़े। धन्यवाद।